गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया भी गया है कि YouTube पर राम जी रुद्र जी इंटर कॉलेज के नाम से एक साइट का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आरपी सर के माध्यम से इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो रही है, ग्रामर बताया जा रहा है, राहुल सर के माध्यम से हिंदी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है जो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें मैंने विज्ञान के अर्थ को, परिभाषा को, साइंस कितने प्रकार की होती है उसके विषय में मैंने आपको बताया है, बताने का प्रयास किया है। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में अंकगणित जो आपका अर्थमेटिक है, इसमें एक आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसके विषय में मैं आपको आज बताऊंगा और पढ़ाने का और बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने डिफिनेशन को लिखा है। पहला टॉपिक आपका है प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आइए इसके परिभाषा को देखते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल में आपको जैसे 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक यानी इंफिनिटी तक, यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्टेप में चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की परिभाषा देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य को मिलाने का तात्पर्य है कि शून्य के साथ जोड़ने पर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को हम ऐड कर लेंगे। जैसे देखेंगे एग्जांपल के तौर पर आपका होगा 0 1 2 3 4 डैश कहां तक, इंफिनिटी तक यानी अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। मैंने आपको ऊपर प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन बता दिया, पूर्ण संख्या का डिफिनेशन बता दिया। आगे हम पूर्णांक में आपको डिफिनेशन बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 हो गया, डैश डैश तक चलेंगे, शून्य को सम्मिलित कर लीजिए। उसके बाद ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3 इंफिनिटी अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वह आपको पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद आते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन। उसके बाद आता है विषम संख्या, ऑड नंबर जिसको कहा जाता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में हमने बताया 4 6 8 9 10। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिनको कहा जाता है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो और केवल 1 से, अन्यथा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल में मैंने आपको लिखा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं देखेंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में निरूपित करते हैं
या फिर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम आप कहेंगे परिमेय संख्या। p बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब है कि जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हमेशा q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होगा, यानी अंश आपका 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। यानी आप समझ गए कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित करते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, कल का जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे और परिमेय संख्याओं के बारे में, उसके आगे और भी हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।